हरि ओम हरि ओम। आज हम सभी को बताएंगे कि भगवान क्या है। भगवान क्या है, किसको भगवान कहते हैं, कौन भगवान है। भगवान परमात्मा है, उसे जाने प्रैक्टिकल करके। कैसे जानेंगे, ऐसे तो हम जान नहीं पाते हैं, तो प्रैक्टिकल करके, यानी हमारा जब प्रैक्टिकल होता है तो हमको बताया जाता है। तो आओ हम भगवान को बताएं प्रैक्टिकल करके। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान ये बताने जा रहे हैं कि सब लोग एक एक कापी लेकर आओ। सब लोग एक एक कापी लेकर के आओ। प्रैक्टिकल है ना आपका। सब लोग एक एक कापी लेकर के आओ, या रफ या रजिस्टर जो भी लाना है उसे लेकर आओ। सभी लोग अपनी कापी लेकर आ गए। अब गुरु ने कहा कि सब लोग अपनी अपनी कापी और उस पर कुछ लिखो। जो भी लिखना है वो लिखो। जो भी लिखना है, यानी आपके अंदर जो कुछ भी हो वो उस कापी पर लिखो। अपने अपने विचार लिखो। अपने अपने विचार लिखो और लिख करके टेबल पर कापियाँ जमा कर दो। सब लोगों ने लिख करके अपने अपने विचार कापियाँ जमा कर दी। अब गुरु बोले, सब लोग अपनी अपनी कापी उठाओ। अब गुरु बोले कि सब लोग अपनी अपनी कापी जो है उठा लो और पढ़कर बताओ इसमें क्या लिखा है आपने। सबने पढ़कर अपनी अपनी जो जो लिखा था वो अपनी अपनी कापी से सुना दिया। गुरु ने बताया, बताओ यह सब किसने किया, यह सब किसने किया। सबने कहा हमने किया, हमने किया। यही जवाब आया। फिर गुरु ने कहा, अब बताओ कि भगवान ने क्या किया। क्योंकि हम सुबह से शाम तक भगवान करी हैं तो वैसे हुई, भगवान चाहिए हैं तो वैसे हुई, और नहीं तो हम तो नहीं कही पीबा। और भगवान के लिए सब पूजा प्रतिष्ठा देना लेना पुण्य दान सब होता है। तो भगवान क्या है, तो इसमें आपको गुरु ये बताना चाहता है कि तुम हो क्या। तुम तो हो ही नहीं। क्या हो तुम, भगवानी है ना। भगवानी से सब कुछ होता है। तुम हो कौन बताओ। बस यही एक बात जो है हमारी समझ में आज तक नहीं आई, और जिसको समझ में आ जाती है उसको फिर दुनिया में भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान के प्रकाश में जो है चलने लगता है और ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है, अंधकार सारा मिट जाता है। क्योंकि अब आप ही तो बताइए कि आप ही जो है, जो कागज बना वो भी आपने बनाया, जो कागज बना वो भी आपने ही बनाया है, और जो कापी बनी वो भी आपने बनाई, रफ बनी वो भी आपने बनाई, और उसको बेचा किसने, खरीदा किसने, लिखा किसने, फाड़ा किसने, पढ़ा सुनाया किसने, लिखा किसने, पढ़ा किसने। तो सब कुछ करन करावन आपै आप, मानुष के कछु नाही हाथ। मानुष कर्म करति बहु भांत, और मानुष कर्म सब व्यर्था जात। यानी मनुष्य बहुत सारा काम करता है, सब कुछ करता है, दान पुण्य, कुआं तालाब बावड़ी धर्मशाला सब कुछ करता है, लेकिन वो कहता है मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं करता हूँ। बस यही बात जो है अंधकार में डुबो देती है। तो प्रकाश परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा से होता है। हम कौन हैं,
सिर्फ भगवान ही भगवान है। एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? आप कौन हो? आप कहते हो भगवान ऐसा करता है, तो फिर आप कौन हो? विचार करो कि आप कौन हो। ये मिथ्या है कि हम कुछ कर रहे हैं। यानी तुम क्या कर सकते हो? तुम तो हाड़ मांस के पिंजड़ा हो। ये हाड़ मांस का पिंजड़ा तो कुछ करता नहीं है। तो कौन कर रहा है? जो हमारे अंदर शक्ति विद्यमान है, वो शक्ति परमात्मा है। वो सबसे परे है। वो सबसे परे है, निर्लेप नारायण। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से सूर्य निकला, तो आपने चाहे जो सुबह से शाम तक काम किया, सूर्य से क्या मतलब है? सूर्य का मतलब तो प्रकाश देना है। आप चाहे चोरी करो, चाहे लूटो, चाहे कत्ल मर्डर करो, चाहे कुछ भी करो, परमात्मा से क्या लेना देना? उसी तरह परमात्मा कहता है मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से वायु चल रही है, सर्वत्र लग रही है, सबके लग रही है, उसका मतलब कम ज़्यादा से नहीं है। सूर्य प्रकाश दे रहा है, कम ज़्यादा से मतलब नहीं है। तुम्हारे कर्मों में जाने का नहीं कि सूर्य कहे नहीं नहीं मैं तुम्हें प्रकाश नहीं दूंगा, तुमने तो गुनाह किया है, तुमने तो पाप किया है। अरे तुम्हें बहुत दूंगा, तुम तो कथा भागवत करते हो, तुम तो परमात्मा की बंदगी करते हो, तो तुम्हें हम ज़्यादा प्रकाश देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको भोगना पड़ता है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि अब आप ही देखो। कॉपी खरीद के लाए, कॉपी पे लिखा भी, कॉपी पे पढ़ा भी, सुनाया भी, सब कुछ आपने ही किया है। तो उसी तरह से जो चाहे रामायण लिखी गई हो, चाहे गीता लिखी गई हो, चाहे कुरान लिखी गई हो, चाहे बाइबल लिखा गया हो, सब कुछ मनुष्य के ही द्वारा तो हुआ है। आसमान से तो गिरे नहीं थे कोई पेज, कोई पन्ना, कोई किताब, कोई बुक। सब मनुष्य के ही हाथ में है। मनुष्य माने मन प्लस ईश्वर। ईश्वर ही है इस शरीर के अंदर, कड़ में बैठा हुआ है। अच्छा, आप इतना भोजन खाते पीते हो तो भी मोटे नहीं हो पाते हो, पर पेड़ कौन सा भोजन खाते हैं कि जो इतने मोटे हो जाते हैं कि उनको ट्रैक्टर ट्राली ट्रक की ज़रूरत पड़ती है तब उठा मिलते हैं। उनको इतना मोटा कौन करता है? बताओ, वो कौन फल फ्रूट खाते हैं, वो कौन से विटामिन्स खाते हैं? यानी उनका भी परमात्मा है, वो तो कितने ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। हर एक पेड़ पे जो है पेड़ जो है, पौधे, सब में प्राण हैं, सब में प्राण है। अपने आप से सब बढ़ते हैं। आप ग्राइफ वाटर पिला के बढ़ाते हैं, लाल तेल लगा के कहते हैं हमने मालिश कर कर के अपना बच्चा बड़ा किया है, और हम इतनी हिफाजत करते हैं तभी हमारा बच्चा जो है इतना मोटा ताज़ा हुआ है। और जितने भी फसलें हैं संसार में देखो, उनको कौन बढ़ाता है, उनको मोटा कौन करता है, उनको हरा भरा कौन करता है? उसमें फल कैसे आते हैं? कितनी बड़ी बड़ी लौकी, तरोई, कद्दू, आम, गोभी, पात गोभी, देखते 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 आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखो भगवान का कमाल, कैसा कारीगर है भगवान हमारा, कैसा कारीगर भगवान है हमारा। देखो, खुश हो जाओ। संतरा, उसके अंदर कितनी अलग अलग कलियां जोड़ करके रखी हैं। कोई ऐसा बना सकता है? कोई ऐसा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। सबको देखो सुरक्षित रखा है, हर एक कली को बंद करके रखा है, झिल्ली में रखा है। मटर फली देखो, हर एक दाना उसके अंदर जुड़ा हुआ है। ये करिश्मा देखो ना भगवान का, अद्भुत करिश्मा है भगवान का। देखते 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 मन खो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। वाह परमात्मा, वाह वाह परमात्मा तेरी कारीगरी, वाह परमात्मा तेरी कारीगरी का वर्णन कैसे करूं? मेरी जिह्वा में ताकत नहीं है, क्योंकि जिह्वा भी आपकी ही है, ताकत भी आपकी ही है।
और मुख भी आपका ही है। परमात्मा गुणगान कैसे करूं, कैसे करूं परमात्मा आपका गुणगान, आपकी महिमा, आपकी चर्चा मेरे बस की नहीं है परमात्मा। देखो, देखते ही रह जाओ, खो जाओ। अहंकार खत्म करो, मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं कुछ करता हूँ। सब परमात्मा से ही होता है। तो भगवान ने कहा कि अब बताओ यह सब किसने किया। सब ने कहा हमने किया, हमने किया, हमने किया। यही जवाब आया। फिर गुरु ने कहा अब बताओ कि भगवान ने क्या किया। यानी भगवान ने तो कुछ भी नहीं किया, सब आप ही ने किया है, सब आप ही ने किया है। और आप वो है कौन? वो आप ही भगवान है। बस खुदा 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 खुदा, यानी वो खुद आ। जिस खुदा को हम ढूंढ रहे हैं, जिस खुदा को हम पाना चाहते हैं, वो स्वयं है। यानी खुद आ, ये खुदा, वो खुदा ही है सर्वत्र, और दूसरा कुछ ही नहीं है। तो जो हम कहते हैं हम करते, हम करते, हम करते, हम करते, वो हम कौन है? ध्यान करो, वो हम है क्या? पता लगाओ वो हम है क्या। तो आपका सब तरफ जोड़ घटाना आप लगाओगे, पूरा संसार गणित है। और शेष फल क्या है? भगवान। कितनी भी कापियां भर डालो, रजिस्टर भर जाओ, और शेष भाग निकालो, गुणा करो, भाग करो, जोड़ो, घटाओ, पर सब कुछ करके हुए मंथन करके लास्ट में क्या आएगा? योग फल निकल के आएगा, शेष फल निकल करके आएगा। सवाल आपका आएगा भगवान ही है और दूसरा कुछ नहीं है। ये योग फल है। ये हमारे गुरु ने तीनों लोकों का मंथन करके और फिर कहा देह नहीं है, तू भगवान है। भगवान अजर अमर अविनाशी, उसका ना होता कभी नाश है। तो भगवान कहते हैं कि अब बताओ सब कुछ आप ही ने किया है, तो वो आप कौन हैं? अपने को पहचानो, अपने को पहचानो। भगवान और भक्त दो नहीं, एक ही है। भक्त देह है और कराने वाला, चलाने वाला हमारा परमात्मा है। कॉपी आपने बनाई, आपने बेची, आपने खरीदी, आपने लिखी, आपने पढ़ी, आपने फाड़ दी, रद्दी में डाल दी, फिर कूड़ा कचरा एकत्र किया और धुलाई कुटाई फिर हुआ और फिर से कागज बन गया। तो नाश किस चीज़ का हुआ? शरीर का हुआ ना, शरीर का हुआ ना। लिखने वाला तो अब भी है, पढ़ने वाला तो अब भी है, फाड़ने वाला तो अब भी है, बनाने वाला तो अब भी है। कापियाँ फटती चली जाएंगी और नई छपती चली जाएंगी। यानी शरीर हमारे टूटते जाएंगे, फूटते जाएंगे, मिट्टी में दफनाए जाएंगे, राख और अग्नि में जलाए जाएंगे, और उसके बाद में फिर से शरीरों की ढलाई होती रहेगी, होती रहेगी। ठीक है। तो परमात्मा कह रहा है कि फिर कागज बना दिया गया और फिर बिका, फिर फाड़ दिया गया। सब कुछ आपने ही किया है। आप कौन है उसे जानो। जिसे ढूंढते हो वही तुम हो। जिसे ढूंढते हो, हम अपने को भूल गए थे, तो गुरु हमारा स्वयं आया हमको बताने कि जागो, सपनों की दुनिया से जागो, उठो जागो, जगाने आया सतगुरु। उठो जागो, जगाने आया सतगुरु। तीसरी आँख खोलने आया। तीसरी आँख कोई और नहीं है, वो ज्ञान की आँख है। तीसरी ज्ञान की आँख, जब आपको ज्ञान मिल जाता है तो तीसरी आँख खुल जाती है। यानी जगत नष्ट हो जाता है, जगत जल करके राख हो जाता है और परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। तो परमात्मा कहते हैं खोजी होए तुरंत मिल जाए, पल भर की तलाश में। भगवान कहते हैं खोजी होए तो तुरंत मिल जाए, पल भर की तलाश में। यानी फूल तोड़ने में देर है लेकिन ज्ञान मिलने में देर नहीं है। जैसे आप सुन रहे होगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से सब लोग सुन रहे होगे, तो अब आप विचार करना और फिर बताना आपको कैसा लगा। जितनी भी मूर्तियाँ आपने बनाई, जितनी भी मूर्तियाँ आपने बनाई, पत्थर की व मिट्टी की या सोने की या चांदी की या किसी भी धातु की,
मगर बनाया किसने? आपने ना। सर किसने झुकाया उसके आगे? आपने ना। मंदिर सोने का व चांदी का व ईंट का व पत्थर का बनाया, किसने बनाया? आपने ना। और उनका नाम भी आपने ही रखा, और खाना पानी भी आप दे रहे हो, नहलाते हो, कपड़ा पहनाते भी आप ही हो, यहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा भी करवाते आप ही हो, उनकी शादी भी कुछ लोग कराते हैं, फिर भी भगवान उसे कहते हो। अजीब बात नहीं लग रही आपको? आश्चर्यजनक नहीं लग रही है आपको कि जिसको आप भगवान कह रहे हो उस मंदिर की रखवाली कौन कर रहा है? आप। नहला धुला कौन रहा उनको? आप। पकवान फल फूल माला अक्षत रोली कौन चढ़ा रहा? आप। साफ सफाई कौन कर रहा? आप। दरवाजा कौन बंद कर रहा है खोल रहा? आप। कोई मंदिर से मूर्तियां ना उठा ले जाए जाग कौन रहा है? आप। और फिर भी कहते हो कि मंदिर में भगवान है, भगवान के आगे सर झुकाते हो, गिड़गिड़ाते हो। तो पत्थर में भगवान देख लेते हो, मिट्टी में भगवान देख लेते हो, अपने में भगवान क्यों नहीं देखते हो? क्योंकि जीता जागता वो भगवान खुद है और सब में है, इसे हम क्यों नहीं जानते हैं? तो ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान है, कर देता मैदान है, लेकिन लोग क्या कहते हैं? ये कैसा ज्ञान है? ये तो ज्ञान हमारी समझ में ही नहीं आता, ये तो भजन हमारी समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो तो जन्मों की आदत पड़ी है ना आपको, जन्मों की आदत पड़ी है। शरीर देखना, कपड़ा देखना, जो फटने वाला है, जो रहने वाला नहीं है। प्यार किससे किया आपने? नेह किससे किया? कुरकुरे से, यानी कुरकुरे माने कुत्ते से। परमात्मा से किया होता, परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा से प्यार नहीं होता है, कपड़े से हुआ है, कपड़ा फट जाता है तो रोते हो। परमात्मा से प्यार करोगे तो वो कभी, परमात्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो कभी मरने वाला नहीं है, वो कभी जानने वाला नहीं है, तो वो कभी नहीं रुलाएगा। पर आप जिससे प्यार करते हो वो आपको रुला के चला जाता है, क्योंकि उसे कहते हो ये मेरा है, वो मेरा, वो तुम्हारा है नहीं, तो फिर वो रहेगा क्यों? यही रोने का कारण होता है। और ये गलती कौन करता है? ये हम ही करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया तो कि ये गलती बार बार कौन कर रहा है? सब कुछ आप ही करते हो, कहते हो वो भगवान है, और जो भगवान है उसे आप जानते नहीं हो। उसे एक घपला किससे होती है? एक घपलक हम ही से होती है। ये गुरु ने हमको जगाया, गुरु ने हमको बताया, तो वही भेष रख करके आया मुझे बताने, आया जो है, क्योंकि हम वादा करके आए थे कि हम परमात्मा आपको नहीं भूलेंगे, जो भी कार्य किया है वो ख़त्म करके हम आपके पास आएंगे। पर यहाँ मेले में फिर खो गए हम, यहाँ फिर उसी मेले में हम खो गए। जादूगर नगरी है ये संसार, उसी में खो गए। फिर सब बनाने लगे, सब मेरा 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 करने लगे। तो ऐसे भगवान ने कहा, क्योंकि होश में आओ, मुर्दे पे भरोसा करते हो और अपने पे नहीं, जबकि सब कुछ मनुष्य ही कर रहा है। सब कुछ मनुष्य ही कर रहा है, चाहे जिस विभाग में हो, मनुष्य ही एकमात्र सब कुछ करने वाला है। आप बताते हैं कि जिनकी मूर्तियां आपने बनाई हैं वो कैसी बनाई हैं? क्या आपने उनको देखा है या उनको किसी के पास फोटो रखा था? यानी मूर्तियां, भगवान को किसने देखा है जो मूर्तियां आपने बना लिया? दुर्गा को किसने देखा था जो दुर्गा को बना दिया? काली को किसने देखा था जो काली को बना दिया? हनुमान को किसने देखा था जो हनुमान को बना दिया? राम को किसने देखा था जो राम को बनाया? कृष्ण को किसने देखा था जो कृष्ण को बनाया? कई फोटो भी तो नहीं मिले होंगे उनके, जैसे हम लोगों के हैं, हमारे गुरुओं के हैं, महात्माओं के हैं, तो फोटो मिलेंगे। जैसे गुरु नानक के हैं, कबीर के हैं, तुलसी के हैं, ये मिल भी सकते हैं, पर उन सब के कैसे मिले होंगे? फिर बनाया कैसे? तो काल्पनिक बनाया ना, और वो भी बनाया किसने? मनुष्य ने ही। हमारे भाई बंधु ने बनाया होगा। किसने बनाया होगा? ऊपर से तो गिरे नहीं है। कोई प्रिंट निकालता है, कंप्यूटर से प्रिंट निकालता है, कलरफुल, वाइट कलर, सब तरह के प्रिंट निकल जाते हैं।
सारे गहना पहन जाते हैं, कपड़े पहन जाते हैं, सब कुछ आंखों ही देखी हो रही है, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती, क्योंकि ज्ञान रूपी जो तीसरी आंख है वो आपकी अभी खुली नहीं है। जब तीसरी आंख ज्ञान से खुलती है तो किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास जाओ, वो तीसरी आंख कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु ही खोल सकता है, तत्वदर्शी गुरु ही खोल सकता है, तत्वदर्शी गुरु ही खोल सकता है। तो परमात्मा कह रहा है कि उसे भूल गए जो परमात्मा स्वयं है, मन ईश, यानी मनुष्य का मतलब है मन प्लस ईश, तब हुआ मनुष्य। स्वर ही ईश्वर है, ये हाड़ मास का पिंजड़ा है, इसके नाम हैं। ये हाड़ मास का पिंजड़ा है, भगवान कहते हैं ये हाड़ मास का पिंजड़ा है और सारे इसके नाम हैं। कौन कौन नाम है? अम्मा बप्पा, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सब शरीर के नाम हैं, ये सब शरीर के नाम हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं ये शरीर के ही साथ खत्म हो जाते हैं। शरीर तो रहने वाला नहीं, तो शरीर के नाम है तो वो भी खत्म हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाती हैं। कर्म जैसे तुम करते हो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा करिए सो तस फल चाखा। कर्मों से ही प्रसिद्धि हो जाते हो, कर्मों से ही बदनाम हो जाते हो, कर्मों का ही महत्व होता है और किसी चीज का महत्व नहीं होता। जाने कितने दुनिया से चले गए, कौन नाम लेता है? किसी का कोई नाम नहीं लेता है। पर देखो परमात्मा का, राम ने ऐसा काम किया उनका नाम है, कृष्ण ने ऐसा काम किया उनका नाम है, हनुमान ने ऐसा काम किया उनका नाम है, शंकर ने ऐसा काम किया उनका नाम है। 33 करोड़ देवी देवताओं ने जिसने जिसने जो भी काम किया उसी नाम से फेमस है। आप किस नाम से फेमस हो? आपने कोई काम ही ऐसा नहीं किया कि जो आप फेमस हो जाओ, किसी काम में फेमस हो जाओ। कहते हैं कोई एक दादा है, कोई एक डाकू है, कोई कतली है, कोई मर्डर करके आया है तो उसका फिर भी नाम है, नाम बदनाम है तो क्या हुआ, पर नाम तो है, उसने कुछ किया तो है। पर उसने किया है, तुम जय जयकार करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? किया तो उसने है, तो जिसने किया है वही पाएगा। तुम उसकी तारीफ प्रशंसा करके क्या पाओगे? क्या आज तक मिला है आपको? बताओ। मान लिया हमारे नानी नाना के कुछ भी हो तो क्या हमको मिलेगा? हमारे पड़ोसी के कुछ हो तो क्या हमको मिलेगा? हम 10 भाई हों, 10 बहनें हों, किसी बहन के पास बहुत कुछ वैभव है, किसी बहन गरीब है, एक भाई बहुत अमीर है, एक भाई बहुत गरीब है, तो क्या वो भाई उसको दे देगा? तो वो दिन रात अपनी भाई की जय जयकार करे तो क्या कुछ मिल जाएगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप स्वयं स्वावलंबी बनो। आप क्या नहीं बन सकते हो क्या? सब परमात्मा की संतान है, परमात्मा बराबर सबको मानता है। अगर वो उस मंजिल तक पहुंच सका है तो क्या हम नहीं पहुंच सकते? हम भी पहुंच सकते हैं। इसलिए हम बुज्जिल ना बने, हमारे में भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो चाहते हैं सो हम बन सकते हैं और बन के दिखाएंगे। गिड़गिड़ाना छोड़ो, माथा झुकाना दर दर पे छोड़ो। परमात्मा खुद में है, वही तो सब कहीं जाता है आता है। मुर्दा क्या करता है बताओ? मुर्दे में तो कुछ भी नहीं होता है। मुर्दे को तो एक रात भर भी कोई नहीं छोड़ता है, कहता है इसको जलाओ, अभी सूरज अस्त होने वाले, इसके पहले जला दो। रात भर रोएगा कौन? बैठेगा कौन? आंसू भी नहीं आते जब तक खाते पीते नहीं हो। वही जो प्राण प्यारा होता है ना, उसी को हम कहते हैं अब इसमें क्या रखा है, यानी उसमें तो परमात्मा था। और ये हम नहीं जानते हैं कि वो परमात्मा ही था, परमात्मा ही है, और उसे हम समझते नहीं हैं। तो परमात्मा कभी मरा ही नहीं है, तो आत्मा कैसे मर जाएगी? आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो भगवान ने कहा है कि आज समझ लो, आज ही तुम मुक्त स्वरूप हो, यानी आज ही समझ लो कि परमात्मा ही है। और जैसे ही आप जानोगे कि परमात्मा के सिवाय कुछ है नहीं, बस मुक्त हो जाओगे। किस चीज़ में फंसोगे फिर? मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं आज ही समझ लो, आज ही तुम मुक्त स्वरूप हो। खुदा की बनाई मूर्तियां स्वाधीन हैं। परमात्मा ने हमको बनाया, तुमने मूर्तियां बनाई है, वो स्वाधीन नहीं है। सब कुछ तुम्हें करना पड़ता है, नौकर चाकर तुम्हें लगाने पड़ते हैं, नहलाना धुलाना तुम्हें पड़ता है। परमात्मा की मूर्तियां देखो, सब कुछ अपने आप करती हैं, सब कुछ अपने आप से होता है।
तो ये परमात्मा की मूर्तियाँ बनाई है, परमात्मा का मंदिर है और इसमें परमात्मा ही रहता है। जैसे कि आप मंदिर बनाते हो, मूर्तियाँ बनाते हो, सबकी तस्वीरें बनाते हो, उसमें लगा देते हो, लेकिन जब तक आप साफ सफाई नहीं करते हो, जब तक आप गेट नहीं खोलते हो, जब तक आप तब मंदिर नहीं खुलता है, तब तक घंटा नहीं बजता, तब तक भोग नहीं बनता, तब तक भोग नहीं लगाया जाता है, तब तक कुछ भला हो पाता है? मंदिर बेकार पड़े हैं, वो मूर्तियाँ बेकार बैठी हुई हैं, सब कुछ आप ही करते हो, पंडित लगाते हो, महात्मा लगाते हो। उसी तरह से परमात्मा ने ये शरीर हमारा बनाया है, ये परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है और मंदिर में परमात्मा का वास है और परमात्मा जब तक है तभी तक सब कुछ इसमें हो रहा है इस घर में, और वरना ये मुर्दा का मुर्दा है। ये मुर्दे पर तुम क्यों फूला है? इस मुर्दे में खुदा है तभी ये फूला है, बाकी इसकी कोई औकात नहीं है। तो परमात्मा कहता है जैसे मंदिर की मूर्तियाँ आपने बनाई, खाना पीना, नहलाना, पूजा, साफ सफाई आप करते हो, उसी प्रकार ये तन रूपी मंदिर भगवान ने बनाया है और वही इसे चला रहा है, और वही इसे चला रहा है। भगवान दूसरा भगवानी है और दूसरा देखना पाप है। बस आप ही आप है और दूसरा देखना पाप है। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर ध्यान से सुने होंगे, फॉलो किया होगा, विचार किया होगा, समझने की कोशिश करे होंगे। अब हमारे ही कपड़ों को आप देखते होंगे, सब लोग कहते होंगे ये कौन से साधु हैं, ये कौन से ज्ञानी हैं, ये कौन से महात्मा हैं, पीले कपड़े तो पहने नहीं, कुछ भी नहीं पहना पीला, और ना तो चिमटा है ना तो कमंडल है, और देखो कितना मेकअप किए हैं, देखो कितना पहने ओढ़े हैं। इनको सब कहते हैं कि देखो तो ये तो भगवान है, तो भगवान है। इनको सभी लोग भगवान ही भगवान कहते हैं। कोई मालिक कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई मालिक कहता है, कोई भगवान कहता है। ये अजीब सब लोग हैं, ऐसे दुनिया में सब बोलते हैं। जिनको जो समझ नहीं पा रहे हैं वो द्वेष दे रहे हैं, उनको द्वेष लग रहा है। तो भगवान कह रहे हैं अब आप ही बताइए, दुर्गा को आप सजाते हो, हर साल सजाते हो, हर नवरात्र में सजाते हो कि नहीं सजाते हो? सजाते हो। सभी देवताओं को गहना आप पहनाते हो, कपड़े आप पहनाते हो, सब कुछ आप कराते हो हैं। और भगवान कहते हैं कृष्ण को देखा ही होगा आपने, कितना कपड़ा पहनते थे, कैसे चलते थे, रथ से चलते थे, राजसी ठाठ में रहते थे, कौन सी कमी थी, कहाँ से वो संत लगते थे, कहाँ से वो महात्मा लगते थे। राम को भी देखा आपने, राम के माता पिता को भी देखा आपने, रुक्मणी को भी देखा आपने, द्रौपदी को भी देखा आपने, लक्ष्मी जी को भी देखा आपने, सबको देखा ना आपने। कितना पहने हैं? क्या उनको हम पहनाने गए थे क्या? आप ही लोग तो बनाए हो, देखो सीरियल में बनाते हो, देखते हो कैसे कैसे कपड़े पहनाते हो, कितना आभूषण से सजाते हो, कितना फूलों से सजाते हो, कितना मेकअप करते हो। और इधर क्या है? अरे ये तो मंदिर है, शरीर रूपी ये मंदिर है, ये मंदिर है। ये मंदिर को सजाते हो ना तभी तो अच्छा लगता है। मंदिर की मरम्मत नहीं करोगे तो गिर जाएगा, ढह जाएगा। तो ये तो मंदिर है ना, इसका प्लास्टर, डेकोरेशन, रंग, कलर तो आपको करना ही पड़ेगा ना। मंदिर में जाते हो, कहते हो मंदिर बहुत अच्छा लगता है, मंदिर बहुत अच्छा लगता है, वाह क्या मंदिर है। तो ये तो मंदिर है ना, ये मंदिर को सजाओगे ना। भगवान ने ये नहीं कहा कि काले कपड़े ना पहनो, सफ़ेद पहने ना कपड़े ना पहनो, लाल कपड़े ना पहनो, अब तो महात्मा है सब पीले कपड़े पहनो। क्यों? पहले भी यही होता था, कथा करते थे, आटा की पंजीरी बना देते थे। क्यों? भगवान को आटा की पंजीरी ही पसंद है क्या? भगवान को और कुछ पसंद नहीं है क्या? भगवान मीठा ही खाते हैं, भगवान नमकीन नहीं खाते हैं क्या? भगवान हर चीज़ खाते हैं। भगवान है कहाँ? भगवान तो हमारे में ही है ना, तो हम सब कुछ खाते हैं ना, सब कुछ खाते हैं। तो भगवान को पंजीरी ही देते हैं। भगवान को पंचामृत ही पसंद है, और कुछ पसंद नहीं है क्या? दुनिया के सारे पदार्थ भगवान का प्रसाद है। जो कुछ भी आपके पास है सब भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है।
तो क्या पंजीरी ही भगवान की दी है? पंचामृत ही भगवान का दिया हो? भगवान को खाली यही अच्छा लगता है और कुछ अच्छा नहीं लगता? सब कुछ अच्छा लगता है। जो कुछ भी है सब प्रसाद है, सब प्रसाद है, सब प्रसाद है। तो परमात्मा कहते हैं किसी में दोष नहीं देखो। आपकी नज़र कैसी है? आप फूल तोड़ने जाते हो, उसमें कांटे भी होते हैं, पर कांटों की परवाह नहीं करते हो, फूल तोड़ लेते हो। उसी तरह से भगवान ने कहा सब में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। बुराइयों को वहीं पे छोड़ दो और अच्छाइयाँ ले लो, बस। बाकी तुमसे क्या करना। सूप बनो, चलनी नहीं बनो। सूप का क्या काम होता है? जो भी फरहा होता है, हल्का होता है, उड़ जाता है। भोजन जो होता है वो रह जाता है। सार सार गहिल्यो थोथा देव उड़ाए। और चलनी जो होती है उसमें देखते हो कितने छेद होते हैं। वो उसमें वो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर सब नाचा करता है, पर निकलता नहीं है कभी, उसी में रहता है। तो भगवान ने कहा चलनी नहीं बनो, सूप बनो, जिसमें सब सार सार रह जाता है और बाकी सब उड़ जाता है। इसका मतलब है कि संसार की बातें हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, पर हमको उनमें फंसना नहीं है। उनसे अलग, उनसे न्यारा होना है, उनसे न्यारा, क्योंकि परमात्मा हमारा तीनों लोक बना करके और तीनों लोकों से न्यारा है। जो भी जैसा करता है उसको फल वैसा ही प्राप्त होता है। हरिओम हरिओम हरिओम। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, मित्रों में शेयर करना, और चैनल हमारा है वो सत्संग की महिमा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जो अगली वीडियो परमात्मा जो है डाले तो आपको सबसे पहले मिले। हरिओम हरिओम।